आओ पेड़ लगाए। पंकज और मनीष आज स्कूल में बहुत खुश थे, क्योंकि कल से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही थी। अध्यापिका ने छुट्टियों का गृह कार्य देने के बाद पूछा, इस काम के अलावा तुम लोग छुट्टियों में क्या करोगे? अंकुर ने तुरंत उत्तर दिया, मैडम, मैं तो क्रिकेट खेलूंगा। मोनू अपनी सीट से उठकर बोला, मैं तो स्विमिंग करूंगा। अब बारी आई पंकज की। उसने बिना सोचे समझे कह दिया, मैं तो पेड़ लगाऊंगा। अध्यापिका ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा पंकज, तुम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो। बताओ, पंकज के इस काम में उसकी मदद कौन करेगा? मनीष ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। अध्यापिका ने उन दोनों की खूब प्रशंसा की और कहा, छुट्टियां समाप्त होने पर हम सब देखने जाएंगे कि पंकज और मनीष ने कितने पेड़ लगाए हैं। पंकज और मनीष अपनी प्रशंसा सुनकर फूले नहीं समाये, परंतु कक्षा के दूसरे विद्यार्थी उन दोनों को ईर्ष्या से देख रहे थे। घर लौटते समय पंकज ने मनीष से पूछा, दोस्त, कहने को तो हमने कह दिया, पर हम पेड़ लगाएंगे कैसे? पंकज ने लापरवाही से उत्तर दिया, पेड़ लगाना कोई बड़ा काम नहीं है, कर लेंगे। पंकज और मनीष रोज सुबह घर से निकल जाते, पूरा दिन खेलते रहते, खूब मस्ती करते, शाम को नदी में स्विमिंग करते और घर लौटकर खा पी कर सो जाते। यही सब करते करते छुट्टियां कब खत्म हो गई पता ही न चला। अब स्कूल खुलने में केवल 1 सप्ताह बचा था। पंकज की मम्मी ने याद दिलाया, अब तक तुमने खूब मस्ती कर ली, अब स्कूल का गृह कार्य कर लो। अब दोनों दोस्तों को बस्ता याद आया। दोनों सुबह जल्दी जल्दी गृह कार्य करके खेलने निकल जाते। घर लौटते समय वे सोचते, ये छुट्टियां इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाती है। पंकज की मम्मी उसे नई यूनिफॉर्म दिलवाने के लिए बाजार ले गई। वहां पंकज की मुलाकात उसकी अध्यापिका से हो गई। अध्यापिका ने कहा, पंकज, हम स्कूल खुलते ही तुम्हारे लगाए पेड़ देखने आएंगे। पंकज हक्का बक्का रह गया। पेड़ तो उसने अभी तक लगाए ही नहीं थे। उसे पेड़ लगाना आता भी नहीं था। वो दौड़ते दौड़ते मनीष के घर गया और अध्यापिका द्वारा कही बात उसे बताई। मनीष कुछ सोचकर बोला, मेरे दादाजी के पास बहुत जमीन है, उन्होंने बहुत पेड़ लगाए हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दोनों दादाजी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी जमीन में नीम, आम और जामुन के पेड़ लगा रखे थे। मनीष की नजर एक नीम के पेड़ पर पड़ी। उसने तुरंत पूछा, दादाजी, क्या यह पेड़ आप हमें दे सकते हैं? दादाजी हंसने लगे। पेड़ कोई कार थोड़े ही है, जिसे तुम आज यहाँ, कल वहां और फिर और कहीं लगा सकते हो। यह पेड़ तो 20 साल पुराना है। पंकज ने धीरे से पूछा, अगर हम आज पेड़ लगाएंगे तो वह इतना बड़ा बहुत सालों बाद होगा? दादाजी ने समझाया, एक पेड़ को बड़ा होने में कई साल लगते हैं, पर तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? मनीष ने उन्हें पूरी बात बता दी। सुनकर दादाजी गंभीर हो गए। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, तुम दोनों कल सुबह 6 बजे यहाँ आ जाना, मेरे पास कुछ बीज और पौधे हैं। पूरी रात वे दोनों सो नहीं पाए। सुबह सुबह वे दोनों दौड़ते हुए दादाजी के खेत में पहुंच गए। दादाजी के कहने पर दोनों ने जमीन की गुड़ाई की, खाद डालकर मिट्टी को भुरभुरा किया और उसमें बीज डाले, फिर कुछ पौधे लगाए। इस काम में उन दोनों को बहुत मजा आया। अगले दिन स्कूल खुल गया। अध्यापिका ने उन दोनाई के पेड़ देखने की इच्छा प्रकट की। पंकज ने दादाजी के खेत में लगे नीम के पेड़ की ओर उंगली करके कहा, वह देखिए। अध्यापिका ने आश्चर्य से पूछा, क्या ये पेड़ तुमने लगाया है? ये तो बहुत पुराना पेड़ है। दादाजी ने बात संभालते हुए कहा, इन दोनाई ने नीम के ही पेड़ लगाए हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। दादाजी ने अध्यापिका और दूसरे बच्चों को खेत दिखाया तथा पंकज मनीष की तारीफ करते हुए कहा, इन दोनों ने बहुत मेहनत से बीज बोए हैं और मुझसे वादा किया है कि ये हर रविवार को आकर खेत में काम करेंगे। अध्यापिका और सभी बच्चे बोले, हर रविवार को ये दोनों ही नहीं, हम सभी आएंगे, तभी तो चारों ओर हरियाली होगी, सबको सबको ताजी हवा मिलेगी।